नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम बात करेंगे वर्ष 2021 के कुछ अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों के बारे में। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उसे भी कवर करेंगे ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूट ना पाए। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि जनवरी 2021 को किसे रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया। यानी हाल ही में रेल बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं, फटाफट बताइए। वेरी गुड, रेल बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में हाल ही में सुनीत शर्मा जी को चुना गया है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि रेल बोर्ड के पहले चेयरमैन कौन थे इसके पहले, तो चलिए देखते हैं। इसके पहले रेल बोर्ड के चेयरमैन थे विनोद कुमार यादव जी। इसके पहले ये रेल बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ थे। उनका स्थान किसने लिया? उनका स्थान सुनीत शर्मा जी ने लिया। चलिए फटाफट बताइए हमारे रेल मंत्री कौन है, तो श्री पीयूष गोयल जी हमारे रेल मंत्री हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मिथाई थे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और दिख रहे हैं, ये भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और फटाफट मुझे कमेंट करते रहिए। ये 3 नाम कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, विशाल शर्मा और के गोपाल कृष्णन। तो आपके एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न कवर हो जाते हैं, साथ में रिवीजन भी हो जाते हैं। तो रिवीजन करवा दूं कि यशवर्धन कुमार सिन्हा हमारे मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। विशाल शर्मा कौन है? ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं। और के गोपाल कृष्णन कौन है? हाल ही में आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है के गोपाल कृष्णन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बना है? ध्यान दीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी हाल ही में केरल में बनाया गया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं कि देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत केरल के तिरुवनंतपुरम के पास की गई है। और आपको बता दूं कि गुजरात के वडोदरा में देश की पहले रेलवे यूनिवर्सिटी बनी है, जो कि रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा गया। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां बनी है? ये मणिपुर में बनाई जा रही है देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तो ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में किसे 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन है यानी विनोद कुमार यादव जी। रेल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ रह चुके विनोद कुमार यादव जी को हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, तो क्या आपको पता है कि इंजीनियर्स डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में हम लोग 15 सितंबर को मनाते हैं। अब आपकी रिवीजन की बारी आती है, फटाफट कमेंट करते रहिए। कौन है हेमंत कुमार, नितल नारंग और पी सतीश व्यास, फटाफट बताइए। वेरी गुड, तीनों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेमंत कुमार ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में इन्होंने जीता है। क्योंकि ये अवार्ड की बात हो रही है, बीके यादव जी को हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड मिला है, इसीलिए हेमंत कुमार जी को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। नितल नारंग को भारतीय सॉफ्टबॉल फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और पंडित सतीश व्यास 2020 के तानसेन सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। तो सारे नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो कुछ मेरे दोस्तों का कहना है कि सर करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं हो पा रही है। तो देखिए, तो अगर 2020 के करंट अफेयर्स और अभी तक के जितने भी करंट अफेयर्स उसे अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं इजिली। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक ई बुक बना दिया है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और जल्दी ही उसका लिंक मैं पीडीएफ में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में सारे ही मिल जाएंगे। साथ में 1000 से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन मिल जाएगा। साथ में आपको मंथ वाइज सारे प्रश्न मिल जाएंगे। जो कमियां थी उसे मैंने दूर कर दिया है और आपको जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यानी वुमेन्स सिंगल का टाइटल किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की बात की जा रही है। देखिए, तो टेनिस के क्षेत्र में 4 ग्रैंड स्लैम आप रट लीजिए। ये चारों ग्रैंड स्लैम में से एक प्रश्न आने ही आने हैं। तो उनमें से एक ग्रैंड स्लैम है कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जा रही है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है किसने? नियोमी ओसाका ने। अब इससे क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जा सकते हैं? ये कहाँ के खिलाड़ी है, इसने किसको हराया, ये सारे प्रश्न बन सकते हैं।
तो आपको बता दूं कि नियोमी ओसाका जो है वो जापान की महिला खिलाड़ी है और हाल ही में इन्होंने जैन ब्रेडी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पर कब्जा कर लिया। आपको बता दूं कि ये उनका दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत है। इसके पहले 2019 में ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी है और ये एक जापान की खिलाड़ी है। देखिए तो ग्रैंड स्लैम से संबंधित टेनिस में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन आप चाहे तो देख सकते हैं। एक भी प्रश्न टेनिस से बाहर नहीं जाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने पुरुष श्रेणी में यानी मेंस श्रेणी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का टेनिस का खिताब जीता। यानी मेंस सिंगल 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया। अच्छा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिए। और इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है, ध्यान रखिए। और ये इसकी 9वीं जीत है। 2008, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20 और 21 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। इसके अलावा इन्होंने कुल 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फाइव आइज नेटवर्क के 6ठे सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हो रहा है? तो सही उत्तर है जापान। फाइव आइज यानी 5 देश इसमें ऑलरेडी शामिल थे और 6ठे देश के रूप में जापान ने उसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। अब 5 देश कौन से थे? तो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑलरेडी 5 आइज थे और इसमें जापान भी शामिल होना चाहता है। 5 आइज क्या है? ये एक इंटेलिजेंस यानी खुफिया नेटवर्क है जो कि बाकी देशों से बचने के लिए इन्होंने बनाया है और इसमें जापान भी शामिल होना चाहता है। और आपको बता दूं कि चीन और उत्तर कोरिया द्वारा दी गई धमकियों के बाद इन 5 देशों ने इस खुफिया नेटवर्क को बनाया था। अब जापान भी इसमें शामिल होना चाहता है। इस तरह से 9 आइज भी है, 14 कंट्रीज भी है, तो इन कंट्रीज को भी आप लोग देख सकते हैं। अब जापान ने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई, तो जापान की बात करते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। और हाल ही में जो ओलंपिक होने वाला है वो जापान की राजधानी टोक्यो में ही होने वाली है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में सीआईएसएफ के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल जी को नियुक्ति दी गई है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआईएसएफ के डीजी कौन बनेंगे? सुबोध कुमार जायसवाल जी। अब बात आई है सीआईएसएफ की, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 10 मार्च 1969 को इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। और हाल ही में इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अब आती है रिवीजन की बारी। कौन है सुनील कुमार, कौन है रजत दत्ता और आर्या राजेंद्रन? फटाफट बताइए मुझे। तो दोस्तों आपको बता दो कि सुनील कुमार ये बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल बने हैं। रजत दत्ता इंडियन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल बने हैं और आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बनी है। केरल के तिरुवनंतपुरम से पार्षद चुनी गई है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का पहला इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहां की जाएगी? तो सही उत्तर है, इसकी स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में। क्योंकि ये भारत का पहला इथेनॉल प्लांट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसकी स्थापना की जाएगी कहां? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में लगने वाले देश के पहले इथेनॉल प्लांट के लिए एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुकी है। और ये कहाँ पे होगा? ये छत्तीसगढ़ में जो भोरमदेव सहकारी शक्कर प्लांट है उसी में जो है स्थापित किया जाएगा। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहाँ के कौन राज्यपाल है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर और फाउंडेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। अब बात आई है छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पे है छत्तीसगढ़ का? तो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है छत्तीसगढ़ में ही और PR रामचंद्रन मेनन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। इसके रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ खोला? तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला गया। और भारत का पहला इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये छत्तीसगढ़ में की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है?
तो सही उत्तर है WHO। कोविड-19 नाम से उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने? WHO। क्योंकि WHO इस कोरोना काल में बहुत चर्चे में रहा है और इनका नाम बहुत चर्चे में रहने के कारण इंपॉर्टेंट है। इसके हेड कौन है? टेड्रोस एड्नोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और फाउंडेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जॉनी मुलाग पदक के प्राप्तकर्ता यानी पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं, यानी पहली बार किसे जॉनी मुलाग पदक से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को हाल ही में जॉनी मुलाग पदक से सम्मानित किया गया और ये पदक पाने वाले ये पहले प्राप्तकर्ता हैं। और आपको बता दूं कि जॉनी मुलाग 1868 की ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान थे जिनके नाम पर इस मेडल का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो इन दिनों एक नाम चर्चे में रहा है क्योंकि अमीर की लिस्ट तो बढ़ती घटती रहती है, यानी कभी कोई अमीर रहता है कभी कोई अमीर रहता है, बट नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाल ही में एक नया नाम चर्चे में आया, वो है जोंग सेंसा। तो ये एशिया के सबसे अमीर बने थे। तो ये नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये पूछा जा सकता है कि जॉन सेंसा जो है वो कौन है, कहाँ के हैं, किस देश के हैं और किस चीज का इनका बिजनेस है और किसके कारण ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। तो आपको बता दूं कि जॉन जनसेंसा जो है ये चाइना के हैं और ये उनको बॉटल वाटर किंग के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति होने का गौरव हासिल किया था। इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के संस्थापक हैं वो पूरे वर्ल्ड में अभी सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। ये नाम जो है आगे पीछे होते रहते हैं टाइम के साथ। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की। तो लकड़ी के पहले उपग्रह बनाने का जो घोषणा किया है वो किसने किया है? जापान ने किया है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जापान के सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी ने यह डिक्लेरेशन किया है कि जो अंतरिक्ष का कचरा है उससे निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह वो बनाएगी। अब इससे होगा क्या कि अंतरिक्ष में बाकी जो कचरे हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, बट ये कचरा क्या होगा, जैसे ही काम समाप्त हो जाएगा वो जैसे नीचे आएंगे वो आग लग जाएगा और वो खत्म हो जाएगी, जिससे कारण अंतरिक्ष के जो कचरे हैं उससे निजात पाया जा सकेगा। और इसे पहली बार बनाने का दावा कौन कर रही है? जापान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन बने हैं प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। तो सही उत्तर है हाल ही में डॉक्टर जयलाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भारतीय चिकित्सा संघ की बात करी है और ये भारत के आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों की चिकित्सा का शैक्षिक संगठन है। 1928 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब यहाँ भी 3 नाम ऑप्शन में है, संगीता श्रीवास्तव, वर्षा जोशी और उदय शंकर। कौन है ये तीनों? संगीता श्रीवास्तव की बात कर लेते हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है, यानी वाइस चांसलर। वर्षा जोशी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनी है और उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। तीनों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के 67 नंबर के हाल ही में शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो सही उत्तर है लियोन मेंडोनका। लियोन मेंडोनका शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं, वो भी 67 नंबर के। आपको बता दूं कि ये कहाँ के हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ये इनका संबंध है गोवा से और ये भारत के 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर किस में बनते हैं? चेस में बनते हैं। अच्छा, एक रिसेंटली एग्जाम में बार बार पूछा जाता है एक प्रश्न कि भारत के 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेंडोनका। ये गोवा से हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद जी और इनको सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो थे कौन? विश्वनाथ आनंद जी। इन्हें 1991 में राजीव खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और आपको मिल जाएंगे, जी आकाश, रौनक साधवानी और पृथु गुप्ता। ये तीनों कौन हैं? तो आपको बता दो कि जी आकाश जो है वो 66 नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे जो चेन्नई से थे। रौनक साधवान ये 65 नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं नागपुर से और पृथु गुप्ता ये 64 नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं गुड़गांव से। और हाल ही में लियोन मेंडोनका भारत के 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो सारे ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हाल ही में अटलांटिक महासागर पार करने वाले सबसे युवा महिला कौन बन गई है?
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला बनी है। अब बनी है सबसे युवा महिला, तो इनकी उम्र कितनी है? ये मात्र 21 वर्षीय है और ब्रिटेन की रहने वाली है और ये एक पेशे से टीचर है और इन्होंने अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने का रिकॉर्ड बनाया है और सबसे कम उम्र में इन्होंने इसे पार किया है। मात्र 21 वर्ष में ये कारनामा इन्होंने किया है। इन्होंने 4828 किलोमीटर की यात्रा की है नौका से। 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट में इन्होंने ये तय किया है। ये मात्र 21 वर्षीय है, ध्यान रखिए। और अब तक सबसे कम उम्र की जो महिला थी वो अमेरिका से थी, 22 वर्षीय। उनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है हाल ही में? 21 वर्षीय महिला किसने? जैस्मीन हैरिसन ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा? तो सही उत्तर है ये आयोजित किया जाएगा कर्नाटक में। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। अब डेफिनेटली मन में प्रश्न आएंगे कि सर पहला यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको बता दो कि पहला जो यूनिवर्सिटी गेम्स था ये भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 2020 में आयोजित किया गया था और 2021 में इसका दूसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी गेम्स है। 2020 में इसका पहला संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था और हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और इस बार की खास बात यह है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण में योगासन और मलखंब को भी शामिल किया गया है। और देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है। आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा हाल ही में 2020 में असम में आयोजित किया गया था और चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स जो है वो आयोजित किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय यानी स्किल यूनिवर्सिटी की नींव रखी? तो सही उत्तर है पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय असम में खोला जाएगा, ध्यान रखिए। आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे और इन्होंने हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी असम में। और आपको बता दूं कि ये 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब बात आई है असम की, तो असम का मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी, यहाँ की राजधानी है दिसपुर, यहाँ कुल 33 डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा 14, राज्यसभा 7 और 126 विधानसभा सीट है। यहाँ से नदियां बहती है ब्रह्मपुत्र, बाय वॉल्यूम इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, बाय लेंथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसके अलावा यहाँ पे एक डांस पॉपुलर बहुत बार पूछा जाता है, वो है बिहू डांस। इसके अलावा यहाँ पे नेशनल पार्क 4 मोस्ट पॉपुलर है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस और देवरू नेशनल पार्क। इसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क सिंगल हेडेड डायनासोर एक सींग वाले गैंडे के लिए मोस्ट पॉपुलर है और यहाँ का हाईकोर्ट है कहाँ पे है? हाईकोर्ट है गुवाहाटी में और इसके मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए रिवाइज करवा दूं कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये असम में स्थापित किया जाएगा। असम में ही कातू बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है और हाल ही में असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया। इसके अलावा असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई को हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश रही है स्वाति विधान बरुआ और भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो वो है असम। असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूपा। और असम के स्पोर्ट्स एम्बेसडर है हिमा दास, जिसकी थिंक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और असम की टूरिज्म एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया, जिसमें टॉप पे कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था। और हाल ही में असम के गुवाहाटी की चाय जो है नीलामी हुई, जो कि सबसे ज्यादा दाम में अभी तक की नीलामी हुई। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सही उत्तर है ये बनाया जा रहा है उड़ीसा में और हाल ही में इसकी घोषणा की गई उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। इसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रखा गया है। इसका उद्घाटन किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। हॉकी विश्व कप 2023 उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाना है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इजराइल में एक सड़क का नाम अभी हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया और लखनऊ में जो इकाना स्टेडियम है उसका नाम बदलकर हाल ही में अटल जी के नाम पे रखा गया।
और दूसरा का सब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये गुजरात में बनाया गया है, जिसका नाम था मोन्टेरा क्रिकेट स्टेडियम, जिनका नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया गया है। तो सारे ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा यानी भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, उड़ीसा में बनाया जा रहा है। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। 21 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट, 147 विधानसभा सीट है यहाँ पे। और हाल ही में JS मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा बता दूं कि उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, फटाफट बताइए। हाल ही में बनाया गया है JS मुरलीधर जी को। इसके अलावा कई प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उड़ीसा से संबंधित है। भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम महानदी में बड़ी है, उड़ीसा में है। ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। बाराबती स्टेडियम कहां पे है, उड़ीसा के कटक में है। झारसुगड़ा हवाई अड्डे का नया नाम वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा रखा गया है। यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा उड़ीसा। और हाल ही में वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा का राजकीय गान का दर्जा मिला है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नुखाई त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। 2023 का हॉकी का वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा उड़ीसा में। 1 अप्रैल को हम लोग उड़ीसा का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। 2018 में भी हॉकी का विश्व कप उड़ीसा में ही आयोजित किया गया था, जिसमें बेल्जियम ने जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड किसने बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है क्रिस मॉरिस ने। कौन है, कहां के खिलाड़ी हैं, बात करते हैं। क्रिस मॉरिस ने इतिहास रचा है, उन्होंने युवराज सिंह को भी पीछे छोड़ दिया है। IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी में नीलामी हुई है क्रिस मॉरिस का। अब इसने किसने खरीदा है, तो क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल ने 16.25 करोड़ में खरीदा है, ध्यान रखिए। और साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर है क्रिस मॉरिस। और इसके पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था, जो कि 16 करोड़ में खरीदे गए थे, बट उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्रिस मॉरिस ने 16.25 करोड़ में जीतकर। इसके अलावा बता दें कि वर्ष 2021 का IPL का 14वां संस्करण होगा और हरियाणा के पंचकुला में खेला जाएगा। और वर्ष 2020 का IPL UAE में आयोजित हुआ था और 2020 का IPL के विजेता कौन थे, मुंबई इंडियंस थे। इसके अलावा आपको बताना है कि वर्ष 2020 में जो IPL हुआ था वो उसका कौन सा संस्करण था, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और है, फाफ डु प्लेसी और स्टीव स्मिथ और ऋषभ पंत। आपको बता दो फाफ डु प्लेसी दक्षिण अफ्रीका के हैं और टेस्ट क्रिकेट से हाल ही में उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं और अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीत चुके हैं। ऋषभ पंत ICC ने हाल ही में जो नया अवार्ड शुरू किया है प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 का जनवरी मंथ का अवार्ड मिला है ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस नेता ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है, ध्यान रखिए। इसके पहले विपक्षी नेता कौन थे, गुलाम नबी आजाद, उनकी जगह किसने ली है, तो सही उत्तर है हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। उन्होंने गुलाम नबी आजाद का जगह लिया है। आपको बता दूं कि राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में चुना है। ऑप्शन में 3 नाम और है, अजय माथुर, SN सुब्रमण्यम और विश्ववीर आहूजा। कौन है ये तीनों, अजय माथुर इंटरनेशनल सूर्य अलायंस के अगले महानिदेशक होंगे। SS सुब्रमण्यम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष और विश्ववीर आहूजा IBL बैंक के MD CEO बने हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल किसे बनाया गया, तो सही उत्तर है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को हाल ही में पुडुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। आपको बता दूं कि तमिलिसाई सुंदरराजन जो है वो केरल की भी गवर्नर है और इनको जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको बता दूं कि इसके पहले पुडुचेरी की गवर्नर थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थी, किरण बेदी। उनका स्थान लेंगी तेलंगाना, माफ कीजिएगा, तेलंगाना की गवर्नर भी है कौन, तमिलिसाई सुंदरराजन, और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुडुचेरी का। रिवाइज करवा दो एक बार, तमिलिसाई सुंदरराजन कहाँ की गवर्नर है, ये है तेलंगाना की और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुडुचेरी का। इसके पहले पुडुचेरी की गवर्नर थी कौन, किरण बेदी। अब ऑप्शन में 3 नाम और है, हेमा कोहली, JK माहेश्वरी और S मुरलीधर। आपको बता दो हेमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी, JK माहेश्वरी सिक्किम हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, S मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अगला नाम, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मां योजना की शुरुआत की है,
तो सही उत्तर है हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी ने शुरुआत की है मां योजना की। अब ये योजना है क्या? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मां किचन की शुरुआत की है और ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार की तरफ से 5 रुपये में किफायती दरों में जो है वो खाना मुहैया कराया जाएगा, उसकी शुरुआत की गई है और इसके अंतर्गत जो है चावल, दाल, एक सब्जी और अंडा दिया जाएगा। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो आपको रिवाइज करवा दूं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे और यहाँ पे हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं। गवर्नर यहाँ के हैं जगदीप धनखड़, यहाँ की राजधानी है कोलकाता। इसके अलावा बता दूं यहाँ कुल 23 डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, 295 विधानसभा सीट है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, हाल ही में कोलकाता में जो है हेडक्वार्टर किसका किसका है बता दूं कि इसका यूको बैंक का हेडक्वार्टर, बंधन बैंक और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसी है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसी है और कोलकाता बंदरगाह का नाम हाल ही में बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कोलकाता के बारे में, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हाल ही में द्वारे सरकार योजना की शुरुआत की गई है और पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क बनाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ही राज्य पुरोहित कल्याण योजना की शुरुआत की गई है और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो है वो सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बोक्सा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बंगाल का शोक के नाम पे किस नदी को जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2021-22 का बजट जो है वो पेपरलेस पेश करने का घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है और देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मोरारजी देसाई के नाम है। इन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, यहाँ के स्टेट डांस है कथक। यहाँ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है दूधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा बता दूं कि पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला गवर्नर जो है वो किस राज्य की थी? तो वो थी किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सारे प्रश्न किसको लेके? उत्तर प्रदेश को लेके। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा अलग से उत्तर प्रदेश को लेके। जैसे जानवरों का पहला डीएनए बैंक कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश के बरेली में। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ बनाया गया? मथुरा में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो गोविंद माथुर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय है। इसके अलावा चारकुला नृत्य कहाँ का पॉपुलर है? उत्तर प्रदेश का मोस्ट पॉपुलर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू एम्स के पहले निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है कि जम्मू के एम्स के पहले निर्देशक के रूप में हाल ही में शक्ति गुप्ता जी को नियुक्ति दी गई है। आपको बता दूं कि हाल ही में शक्ति गुप्ता जी को एम्स का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है जम्मू का। और आपको बता दूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में एम्स जम्मू की नींव रखी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो सही उत्तर है ये बनाया जाएगा पटना में। इसकी घोषणा की गई जो कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। बिहार के पटना में ये बनाया जाएगा। और भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन क्षेत्र जो है वो चेन्नई में बनाया जाएगा। इसके अलावा हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा जो है मेडिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। अब बात आई है पटना की, तो पटना के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया डिप्टी सीएम के बारे में, तो कौन है डिप्टी सीएम बिहार के? तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जी हैं। इसके अलावा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है किस नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है? तो कोसी नदी को। इसके अलावा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था भारत में? तो चंपारण में किया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर है हाल ही में मारियो द्राघी को इटली का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं मारियो द्राघी और इन्हीं को हाल ही में इटली का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ कॉन्टे की जगह लेंगे। अब बात आई है इटली की, तो ये एक यूरोपीय कंट्री है। इसकी राजधानी रोम है। यहाँ करेंसी यूरो चलती है और सार्गियो मैटरलिया
यहाँ के प्रेसिडेंट है और यहाँ के प्रधानमंत्री नए कौन बने हैं हाल ही में, मारियो द्रागी। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और है, काजा कलास, मार्सेलो रेबेलो और यूवेरी मुसेवेनी। ये कौन है? तो आपको बता दूं काजा कलास ये एस्टोनिया के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा पुर्तगाल के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं और यूवेरी मुसेवेनी ये कौन है? युगांडा के वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं और मारियो द्रागी ये कौन है? इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सारे ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीएट कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में सीएट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राणा दुग्गुवती। हाल ही में सीएट ने बाइक टायर के पंचर से रेंज को बढ़ावा देने के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है राणा दुग्गुवती को। इसके अलावा बता दो कि सीएट के एक और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा मोटर्स के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो सही उत्तर है हाल ही में मार्क लिटिलसेल्या को हाल ही में नया एमडी सीईओ बनाया गया है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स ने जुलाई 2021 से इसे प्रभावी माना है, यानी जुलाई 2021 से मार्क लिटिलसेल्या को नियुक्त किया गया है टाटा मोटर्स के नए एमडी सीईओ के रूप में। आपको बता दूं कि टाटा का फाउंडेशन जमशेदजी टाटा ने 1868 में किया था और अभी उसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन जी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड पार्ट भी जरूर देखिए, उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो ध्यान से देखी होंगे तो जरूर इसका उत्तर कर पाएंगे कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे चुना गया? सुनील शर्मा, राजीव चौधरी, दिनेश शर्मा या की गोपाल कृष्णन? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और साथ में अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए, आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।